अब भारत में गोदी मीडिया के साथ साथ माफी मीडिया भी घुसता है। भारत की मीडिया का नाम माफी रख दूं तो नाराज होगी क्या? भारत की मीडिया का नाम झूठ रख दूं तो बुरा मान जाएगी क्या? भारत की मीडिया का नाम फरेबी रख दूं तो परेशान होगी क्या? भारत की मीडिया का नाम अगर मवाद रख दूं, प्रोपोगेंडा रख दूं, झूठा प्रचार करने वाला रख दूं या फिर माफी मांगने वाला रख लूं तो बात सच तो नहीं हो जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। जिस तरह एक के बाद एक भारत की मीडिया अपने ही कामों पर माफी मांग रही है, तो अब भारत की मीडिया को मीडिया की बजाय माफी कह देना चाहिए और माफी कह देने से ही बात समझ में आ जाए कि आप भारत की मीडिया की बात कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने माफी मांगी है, उसके चैनल रिपब्लिक ने, आर भारत ने माफी मांगी है इस देश से, कांग्रेस पार्टी से। आप चौंक गए ना कि अर्नब गोस्वामी और माफी कैसे और क्यों, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बात पर जरा ध्यान दीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसके बाद कितने चैनलों ने माफी मांगी। आज तक ने माफी मांगी, न्यूज 18 ने माफी मांगी, कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरी नजर से बच गए होंगे, और अब अर्नब गोस्वामी ने भी माफी मांगी। आज तक ने तो सोचिए कितनी बड़ी बात कही थी, यानी कि गलती करें अंजना और श्वेता और माफी कौन मांगे? नेहा बाथम। मतलब माफी मांगने की भी असलियत में हिम्मत नहीं है, दिखावा करने के लिए माफी मांग रहे हैं। अगर गलती अंजना ने की, गलती अगर श्वेता ने की, तो माफी ये दोनों क्यों नहीं मांग रही थी? नेहा बाथम को आगे क्यों किया गया? क्योंकि माफी का ढोंग करना था। न्यूज 18 ने भी ऐसे ही किया और अब रिपब्लिक ने भी ऐसा ही किया, आर भारत ने भी ऐसा ही किया। अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो बड़े दिनों से वायरल हो रहा था और जिसमें अर्नब गोस्वामी इस बात का दावा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिस टर्की में है और बड़ी जोश के साथ और शोर मचाते हुए, ढोल पीटते हुए, नगाड़े बजाते हुए वो इस बात को कह रहा था कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिस टर्की में। पहले तो सुन लीजिए उसने क्या क्या बोला। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? और साथ ही फिर ये कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिस असम में है, कांग्रेस पार्टी का ऑफिस गुजरात में है, समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑफिस टर्की में क्यों है? और ये किसी एक बिल्डिंग को दिखाकर, जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, उसे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बता रहे थे, ऑफिस बता रहे थे। इस पर जब ये वीडियो वायरल हुई, कांग्रेस ने आपत्ति जताई, कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करने की तरफ कदम बढ़ाया, तो भाई साहब घुटनों के बल आ गए यही, और घुटनों के बल आकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। और लेकिन हिम्मत इनमें भी नहीं है, जिगरा इनमें भी नहीं है। माफी मांगना और दिल से गलती को स्वीकार करना, दोनों में फर्क होता है। अगर गलती मैंने की है तो मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि मुझसे यह गलती हुई और मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि गलती तो मुझसे हुई और मैं आपके सामने आकर ये कहूं कि देखिए ये गलती तो हुई है, लेकिन ये मैंने नहीं, इसने की और इसकी वजह से मुझसे गलती हुई है, तो फिर तो गलती हुई नहीं तुमसे। अब इनका ये कहना है, सबसे पहले तो ये देखिए कि इनकी इस माफी को लेकर किसने क्या कहा। तो साक्षी जोशी एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने अपने माफीनामा में क्या कुछ लिखा है। तो पहले साक्षी जोशी का ये एक्स पर पोस्ट देखिए, वो लिखती हैं कि बड़े लोग ऐसा ही करते हैं, अपने वीडियो एडिटर को बलि का बकरा बनाते हैं। एडिटर सिर्फ वो तस्वीर लगा सकता था, लेकिन इसे खबर की तरह अपने मुंह से खुद अर्नब गोस्वामी बता रहे हैं। वो क्लिप अभी भी अमित मालवीय की टीएल पर आपको दिख जाएगी। अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के हेड। क्या इनके यहां वीडियो एडिटर मालिक के मुंह में खुद से शब्द डाल देते हैं? इसी के बाद अशोक कुमार पांडे ने भी एक ट्वीट किया, एक एक्स पर पोस्ट किया
और वो लिखते हैं कि कांग्रेस ने शुरू से लीगल रास्ता अपनाकर दबाव बनाया होता तो आज अर्नब की तरह गिद्ध मीडिया के हर एंकर की माफी सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती। देर आए दुरुस्त आए, भक्तों का नया माफी भी मुबारक। अब इसका जो है ये भी देख लीजिए कि इसने आखिर क्या कुछ इसमें बोला। इंग्लिश में ये आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर जो इनका माफीनामा है, और इसके बाद जो इसका हिंदी मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर ये लिखते हैं कि तकनीकी त्रुटि के कारण डिजिटल डेस्क पर एक वीडियो एडिटर के द्वारा एक इमारत को तुर्की में कांग्रेस कार्यालय के रूप में दर्शाने वाली एक गलत छवि का अनजाने में उपयोग किया गया। छवि का उक्त वीडियो की सामग्री या संदर्भ से कोई संबंध नहीं था। यह क्लिप 15 मई 2025 या फिर उसके बाद अर्नब गोस्वामी के डिबेट शो पर प्रसारित नहीं की गई और न ही इसे ऑन एयर किया गया था और न ही उक्त गलत छवि को किसी भी तरह से चर्चा की जा रही विषय वस्तु से संबंधित थी। अनजाने में हुई यह त्रुटि लाइव शो समाप्त होने के बाद हुई और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाया गया। जैसे ही यह हमारे ध्यान में आया इसे तुरंत ठीक कर दिया गया। हम ईमानदारी से और बिना शर्त त्रुटि के लिए खेद व्यक्त करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इमेज गलत इस्तेमाल हुई और जैसा उन्होंने कहा कि उक्त इमेज से उस चर्चा का जो विषय था उससे कोई लेना देना नहीं था, तो सबसे पहले तो आर भारत को इस बात पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो माफी किस बात पर मांग रहा है। क्या वो माफी इस बात पर मांग रहा है कि उसने टर्की की एक गलत फोटो को कांग्रेस का कार्यालय बताया, या फिर माफी इस बात पर मांग रहा है कि कांग्रेस के लिए उसने टर्की में ऑफिस बताया और यह कहकर दुष्प्रचार किया। सबसे पहले तो इस बात को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि इस माफीनामा से तो ऐसा लगता है जैसे रिपब्लिक भारत ये आर भारत यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि देखिए कांग्रेस का जो बात हम कर रहे थे कांग्रेस के ऑफिस की, वो बात तो एकदम सही है। कांग्रेस का ऑफिस तुर्की में है, टर्की में है, ये बात तो सही है, लेकिन हमने उसका फोटो गलत दिखा दिया। इस माफीनामा से तो ऐसा लगता है। और अगर उसने कांग्रेस के लिए दुष्प्रचार करने पर माफी मांगी है तो उसमें इस माफीनामे में उसका कोई जिक्र नहीं कि उसने कांग्रेस के लिए गलत छवि दिखाई, कांग्रेस को उसने टर्की में ऑफिस गलत बताया, जबकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। आखिर किस बात के लिए माफी मांगी, इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और देखिए जो बात मैंने शुरुआत में कही कि गलती करेंगी अंजना और श्वेता, माफी मांगेगी नेहा बाथम, ऐसा ही गलती करेगा अर्नब गोस्वामी और सिर पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा डिजिटल वीडियो एडिटर से। लेकिन एक और इसमें बड़ी बात यह कि वीडियो एडिटर ने अगर गलत इमेज लगा दी तो शब्द तो अर्नब गोस्वामी के मुंह से ही निकल रहे थे, या वो शब्द भी वीडियो एडिटर ने अर्नब गोस्वामी के मुंह में डाल दिए थे कि सर इसको पचा जाइए, चबा लीजिए और जब आप शो करेंगे तो यही बोलना। तब तो माने की गलती वीडियो एडिटर की है। अगर आप इस इमेज को हटा दें तो उसके बाद भी उस डिबेट का, उस प्रोग्राम का विषय तो वही था कि कांग्रेस का ऑफिस टर्की में है। इमेज ही तो गलत इस्तेमाल हुई, मान गए हम इस बात को, लेकिन कांग्रेस का जो टर्की में ऑफिस बताया गया था, क्या वो बात सच है या वो झूठा प्रचार है? और बाकी तो इन माफी वीरों का क्या कहना है, ये माफी भी मांगेंगे लेकिन ठीकरा भी किसी और के सिर पर फोड़ेंगे। ये माफी भी मांगेंगे लेकिन अपने आप को गलत भी नहीं कहेंगे। यानी कि माफी दिल से नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है, दिखावे के लिए माफी है। अब आप सोच लीजिए, जो गलती करने के बाद माफी भी सिर्फ दिखावे के लिए मांगता हो, वो कितनी दिखावी चीज होगी, कितना दिखावटी होगा उसमें। तो इसीलिए भारत की सारी मीडिया सब दिखावट पर चल रही है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि इसका नाम अगर माफी रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इसका नाम अब झूठ फरेब, प्रोपोगेंडा, दुष्प्रचार करने वाली कोई संस्था रख दिया जाए, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि आजकल आप अगर न्यूज चैनल खोलकर देखेंगे तो सिवाय दुष्प्रचार के, सिवाय नफरत के, सिवाय दिमाग में भरी हुई गंद मवाद के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा इन चैनल पर।
अब भारत में गोदी मीडिया के साथ साथ माफी मीडिया भी हो चुका है। और अब आप इस माफी मीडिया के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।